आज हम एक्सरसाइज करेंगे कैट काउ एक्सरसाइज। ये काफी लोग पूछते हैं कि हम कैट काउ एक्सरसाइज हम स्पाइनल की प्रॉब्लम में कर सकते हैं, जब भी डिस्क बल्ज लो बैक पेन होती है। तो काफी क्वेश्चन लोगों के आए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैट काउ पोज होता क्या है और ये कब करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है और किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इस तरह अपनी क्वाड्रीपेड पोजीशन इसको बोलते हैं, जिसमें हमारा वेट जो है दोनों हाथों पे और दोनों नीज पे रहता है, जिसको हम चाइल्ड पोज भी बोलते हैं, जिसमें हमारे क्योंकि जब चाइल्ड क्रॉल करता है तो इसी तरह से करता है। तो दोनों नीज पे और दोनों हाथों पे हमने आ जाना है। अब इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो हमने लोअर बैक को, अब देखिए इस तरह से रखा है अपना पोजीशन, ये न्यूट्रल पोजीशन होगी। अब देखिए इस तरह मैं पेल्विस को डाउन करूंगा, पूरा ढीला छोड़ देना हमने, बिल्कुल इस तरह से हल्का सा नीचे करके, और अपने नेक को ऐसे उठा लेना ऐसे। तो ये हो जाती है हमारी काउ पोजीशन। नेक्स्ट आएगी हमारी कैट पोजीशन। उसमें क्या होगा, इस तरह से हमने नेक को नीचे ले जाना है और थोरेसिक स्पाइन को ऊपर ले जाना है। ये आ जाएगी हमारी कैट पोजीशन। तो ये कैट और ये पेल्विस ड्रॉप करके ये काउ। तो इसमें क्या होता है, अब जब मैं पेल्विस ड्रॉप कर रहा हूं तो हमारी लोअर बैक क्या कर रही है, एक्सटेंशन में जा रही है। यानी कि जब हम काउ बन रहे हैं तो हमारी जो लोअर बैक है, लंबर स्पाइन है, वो एक्सटेंशन में चली जाती है। तो जिनको स्टेनोसिस हो रहा है, सciatica हो रहा है, क्रॉनिक हो चुका है, पुराना बैक पेन है, उनको ये वाला स्ट्रेच नहीं करना है। उनको बनना है हमने कैट, इस तरह से थोरेसिक को भी और लंबर स्पाइन को भी फ्लेक्शन में लेके जाना है। तो फ्लेक्शन एक्सरसाइज होगी हमारी कैट वाली और एक्सटेंशन एक्सरसाइज होगी काउ वाली। जिनको तो नॉर्मली अपना काम करते हैं, घर पे जाते हैं, ऑफिस से जाते हैं, सिटिंग ज्यादा है, वो तो ये दोनों चीजें कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल मोबिलिटी के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। पर जिनको प्रॉब्लम आ गई है, जिसमें हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज ही करना है, जैसे क्रॉनिक बैक पेन, डिस्क डिजनरेशन, स्टेनोसिस, sciatica, उसमें हम फ्लेक्शन नहीं करवाते हैं। तो उसमें वो सिर्फ कैट पोजीशन कर ले अगर ज्यादा ही जरूरत है। और अगर उनको करना है एक्सटेंशन, यानी कि जिसको नया नया डिस्क बल्ज होता है और वैसे स्टेनोसिस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें वो इस तरह से काउ वाली पोजीशन भी कर सकते हैं। तो कैट काउ इस तरह से हमें करना होता है, देख के कि कौन सी कब पोजीशन आ रही है। क्योंकि लोग सीधा पूछते हैं कैट काउ कर सकते हैं, कैट कैमल कर सकते हैं। तो ये दो एक्सरसाइज एक ही पोजीशन में, मतलब एक ही पोजीशन में हमारा एक ही एक्सरसाइज में दो का कॉम्बिनेशन है, एक्सटेंशन का और फ्लेक्शन का। तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन का ध्यान रख के हमने ये एक्सरसाइज करनी है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कईयों को नीज की प्रॉब्लम आ रही है, कईयों को हाथों की, हमारे रिस्ट की प्रॉब्लम आती है। जब भी वो इस तरह से 90 पे वेट डालते हैं तो उनको रिस्ट की प्रॉब्लम आती है। तो रिस्ट वाले क्या करें, इस तरह से अपने फिस्ट बना के ये चीज पे आ जाए, क्योंकि जब फिस्ट पे आएंगे तो ये एक ही कंपोनेंट जो है वो सीधा जा रहा है, तो उसमें ये काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस तरह से आएगा। और नीज वाले पेशेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कुशन लगा सकते हैं, थोड़ा फोम का पीस रख सकते हैं, ताकि उनका जो पटेला है वो ज्यादा मुश्किल ना करे और ज्यादा फ्रिक्शन ना करे, नहीं तो उनको नी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और नी वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले एक्सरसाइज ना करें, उनके लिए और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो जाके देख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी कैट काउ पोज। अब चलते हैं अपना लॉइन पोज की तरफ। उसमें क्या होता है, फ्लेक्शन एक्सरसाइज है, ये भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो ये भी तब करनी है जब हमारा स्टेनोसिस हो चुका है, मतलब हमें जगह नहीं मिल रही, हमारी नर्व कंप्रेशन को, नर्व को जगह नहीं मिल रही। तो इस तरह से इसमें बस ये ध्यान रखना है, जो दोनों हाथ है, दोनों नीज है, थोड़े से खोल लेने हैं ऐसे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अपने बटक्स को इस तरह से अपनी हील के साथ टच करवाना है ऐसे। जैसे लॉइन जो है वो अपने शिकार करने से पहले झाड़ियों में ऐसे छुपा होता है, तो ये वाली पोजीशन हमने बनानी है। पर इसमें भी ध्यान ये रखना है, वीक हिप वाले और खराब नी वाले ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। मोस्टली जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो यंग पेशेंट्स में होती है। तो ये जब उनका कोर्स जो होता है एक्सरसाइज का हो चुका है
उनकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी हो चुकी है, डिस्क ठीक हो चुकी है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी और एनहांस करने के लिए वो ये वाली लॉइन वाला स्ट्रेच जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 आपको एक्सरसाइज समझा दी, जिसमें हमारा कैट काउ और थर्ड आ गया लॉइन वाला। तो ये तीनों एक्सरसाइज करिए, बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, और अगर ज्यादा देर इस पोजीशन में होते हैं तो स्ट्रेंथ भी बनती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा 360 डिग्री कोर एक्सरसाइज, यानी कि उल्टा लेट के भी, सीधा भी, साइड्स में भी किस तरह से अपने कोर को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि काफी कंसल्टेशन में हमसे पूछा जाता है कि आप कोर स्ट्रेंथनिंग बताइए, हम अपनी बैक को स्ट्रेंथन कैसे करें। तो सबसे पहला मेरा यही होता है कि अगर आपकी कंप्रेशन ठीक हो चुकी है उसके बाद स्ट्रेंथ की तरफ जाइए। अगर कंप्रेशन ठीक नहीं हुई है तो तब तक स्ट्रेंथनिंग ना करिए, क्योंकि जब वो टाइट करेगा तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम करेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर करिए। वीडियो को शेयर करने से क्या होगा, लोगों को भी पता लगेगा कि कौन सी एक्सरसाइज हम अच्छे से कर सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, किन लोगों को करनी है और किस तरह से करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।